morning students. Today we will discuss about limit. First of all, we define limit, then their properties, and after that some question based on fundamental theorems of limit. So first of all, let example. Suppose a series or sequence is given 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and so on. यदि यहाँ पे आपसे कहा जाए फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ द दिस सीरीज, तो आप कहेंगे सर Sn इज इक्वल्स टू 1/n। लास्ट टर्म निकालेंगे तो Sn इक्वल्स टू 1/n, इस सीरीज का nth टर्म आएगा। अगर यहाँ पर हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें Sn की क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, अलग अलग वैल्यू मिलेगा। If n equals to 100, suppose n equals to 100, then Sn equals to 1/100 is equals to 0.01। हमें वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही आप अगर निकाल लें Sn equals to 1000 means when n equals to 1000, जब n equals to 1000 हो तो उस केस में आप देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.001 हम ले लेते हैं n equals to 10,000। उस केस में क्या मिलेगा आपको Sn, then Sn equals to 1/10,000 0.0001। तो इस जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को देखने के बाद यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इफ n is greater than 10,000, n is greater than 10,000, then Sn is less than 1/10,000। यानी कि जैसे जैसे एज वेल एज n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे जो हमारा Sn है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। अगर हम n टेंस टू, अगर n को जो है इन्फिनिटी की तरफ लेते जाए, जैसे जैसे किधर जाएगा वो इन्फिनिटी की तरफ, उस केस में Sn जो हो जाएगा वो लेस देन क्या जाएगा, जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट, जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट। यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है एक पॉइंट पर जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू हमको जो है जीरो के नियरेस्ट मिल रही है। तो इसी को हम जो एक्सप्रेस करते हैं कैसे, इस फंक्शन को लिमिट हो गई, फंक्शन की क्या हो गई ये लिमिट, और इसको एक्सप्रेस करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n कहाँ तक जा रहा हमारा, इन्फिनिटी तक जा रहा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू 0। उस केस में Sn की वैल्यू हमारी 0 पहुंच जाएगी, 0 के नियरेस्ट। तो ये है फलन का मतलब फंक्शन जो है हमारा जो है उसकी जो लिमिटेशन जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो उसकी लिमिटेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और उस मैक्सिमम वैल्यू से लेकर मिनिमम तक की जो वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे जीरो के कितना वो नियरेस्ट है। लिमिट दो टाइप की होती है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। टू टाइप की, फर्स्ट राइट हैंड लिमिट, सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी आपको यहाँ पे आगे बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इफ phi x and psi x be two function, therefore लिमिट x टेंस टू, हम सपोज कर लेते हैं a, phi of x plus psi of x, this can be written as limit x tends to a phi of x
plus limit x tends to a psi of x, and if phi of x is equals to a and psi of x is equals to b, it means this can be written as limit x tends to a plus b. दिस इज द एल्जेब्रिक लिमिट। इस तरह से अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम दोनों पार्ट का सेपरेटली क्या करते हैं, लिमिट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आप अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, सपोज के लिए आपने दिया है लिमिट x टेंड्स टू a f of x into psi of x. So this can be written as limit x tends to a phi of x into limit x tends to a psi of x. Limit x tends to a fx into limit x tends to a psi of x. मीन्स अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दिए हैं तो दोनों की हमें उस फंक्शन में जो है अलग अलग सेपरेटली करके उनको हम क्या करेंगे, लिमिट उनकी हम फाइंड करेंगे। ऐसे ही आगे आपको प्रूफ करेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। लिमिट अगर आपको इस फॉर्म में निकालना है तो डायरेक्टली इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब जो फंक्शन दिए होते हैं उन फंक्शंस को जो है उनकी लिमिट फाइंड करनी होती है। आपको फाइंड करना होता है कि कैसे उनकी लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे सिलेबस में 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग पहले आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको जो है सॉल्व करने हैं और उन फंक्शंस की लिमिट हमको फाइंड करनी है। तो वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये एज ए फार्मूला इसको हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। ऐसे तो फार्मूला में आपको बताया है सारे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a इक्वल्स टू n a to the power n minus 1। और यहाँ लास्ट में आपको होता है एक्सटेंशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल। तो एज ए फार्मूला ये सारे आपको याद रखने हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सारे फार्मूला हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे कैसे इनको यूज करना है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन आपको ले रहे हैं व्हेन x टेंड्स टू a phi of a equals to 0 psi of a equals to 0 means f of a equals to 0.0 फॉर्म। अगर 0.0 फॉर्म में आप सेंस इसका ये हुआ जब आपने एक वैल्यू पुट किया, ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। जब आपने देखे यहाँ पे क्या हो रहा है, कल आपको बताया गया था जब हम एक ही वैल्यू पुट करें फंक्शन में तो 0 हो जाए, फिर यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 हो जाए, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0/0। उस केस में कैसे हम लोग क्वेश्चन के लिमिट फाइंड करते हैं। आप सपोज करेंगे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, phi of 2 is equals to 2 square minus 4 is equals to 0। तो phi आपके क्या हो गया 0, मींस न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया 0। फिर आप निकालिए psi of 2, यहाँ पुट करेंगे 2 minus 2 is equals to 0। इट मींस आपको 0.0 का फॉर्म मिल रहा है। तो जब 0.0 मिल जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग उसको फैक्टराइज करके थोड़ा सा इसको स्मॉलेस्ट फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे और देन वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये आपको देखिए दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 2 x plus 2 upon x minus 2।
ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। फंक्शन की लिमिट आपने निकाली। सेकंड टाइप में हम लोग ले रहे हैं लिमिट ऑफ इरेशनल फंक्शन। कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो फंक्शन दिए रहेंगे वो इरेशनल फॉर्म में रहेंगे, तो उनका जो लिमिट होता है उसको फाइंड करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा आप रेशनलाइज कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट क्या करेंगे, इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे और रेशनलाइज करने के बाद हम लोग फंक्शन की लिमिट को फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 3 minus x minus 1 upon 2 minus x. This can be written as limit x tends to 2 under root 3 minus x minus 1 upon 2 minus x. देखिए ये आपका जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं हम लोग तो 2 minus 2 हो जाएगा 0, और यहाँ पे हम x की अगर 2 पुट करेंगे तो 3 minus 2 आएगा अंडर रूट 1 मींस 1 minus 1 इक्वल्स टू 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है आपको। तो हमने बताया पहले कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाए 0/0 का, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के बाद फिर इस फंक्शन की लिमिट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है रेशनलाइज करना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं 6th स्टैंडर्ड में। क्या करेंगे आप, अंडर रूट 3 minus x plus 1 multiplying numerator in denominator by under root 3 minus x plus 1 and under root 3 minus x plus 1। इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, तो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 a minus b, a plus b हो गया। दिस विल बी अंडर रूट 3 minus x स्क्वायर minus 1 स्क्वायर upon 2 minus x and in another bracket under root 3 minus x plus 1। This can be written as limit x tends to 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सॉल्व करने के बाद देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर वाले को तोड़ दो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर लीजिए और ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगा। सॉल्व करके इसको पूरा कर लीजिएगा सॉल्व करने के लिए। ये होल स्क्वायर है तो ये इट बिकम 3 minus x, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट 3 minus x होल स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 3 minus x minus 1 अपॉन 2 minus x अंडर रूट 3 minus x plus 1। This can be written as limit x tends to 2 3 minus 1, it will be 2 minus x, so 2 minus x upon 2 minus x under root 3 minus x plus 1। This 2 minus x and 2 minus x भी कैंसिल आउट, तो ये 2 minus x और 2 minus x को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब इसको यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन अंडर रूट 3 minus x plus 1। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब हमारा फंक्शन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया
आइए देखते हैं यहाँ पे x टेंस टू 2, इट मीन 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस x टेंस टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2 1 प्लस 1, इट मीन 1 अपॉन 2, आंसर ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इरेशनल फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल इजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट कर दें, क्या जरूरत है सिंपलीफाई करने की। अब 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 हो गया, 0 आ गया, यहाँ भी 2 पुट कर दिया, 8 क्यूब 8 हो गया, 4 4 4 का 16 हो गया, तो हमें फॉर्म में मिल जाएगा। बट हमने क्या किया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो क्या जरूरत है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें। जब हमको ये अनडिफाइंड मिलना है, 4/0 मिलना है, आंसर मिलना है इसका रिजल्ट, तो यही स्टार्टिंग से कर दे। 0/0 तो फॉर्म मिल रहा है ना, तो जब 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। अब इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से पहले x कॉमन ले लीजिए, आप x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये हो जाएगा। और इसको आप जो है परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इट मीन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर, मीन्स x प्लस x minus 2 whole square. So this can be written as limit x tends to 2 x minus 2 x plus 2 upon x, और ये जो फैक्टराइज किया है ये आपको मिल गया x minus 2 x minus 2, ये x minus 2 आपको यहाँ से कैंसिल हो गया। लिमिट x tends to 2 x plus 2 upon x x minus 2 2 plus 2 upon 2 2 minus 2 2 plus 2 हो गया 4 2 minus 2 4 upon 0। अब ये 4 upon 0 जो है ये डिफाइंड है नहीं डिफाइंड है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्म हमारे पास जो था उसको हमने पहले इजी फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको मिल रहा, स्टार्टिंग में हमने इसको सॉल्व करने के लिए यही वैल्यू पुट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ले गए और फिर यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया, लिमिट यहाँ पे हमने पुट किया, तो आपको ये मिल रहा। उस वाले का भी आंसर -2/0 आ जाएगा।